क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट शक्तिपीठ है और वो ऐसा शक्तिपीठ है जो हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान वहां एक कॉफी हाउस बनाना चाहता है अपनी मिलिट्री के लिए। उस पीठ को तोड़ने तक की तैयारी हो गई है पाकिस्तान में। क्या है ये पूरा मामला और क्यों पाकिस्तान में हिंदू फोबिया इतना बढ़ा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। और आइए डिस्कस करते हैं इस विषय के बारे में। रिसेंटली एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए कॉफी हाउस बनना था, तो वो बनाने के लिए वो शारदा पीठ तक को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक कॉफी शॉप बनाना चाहते हैं जहां लोग कॉफी पियेंगे, और उसके लिए एक हिस्टोरिकल साइट जो शारदा पीठ है उसको तोड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। और ये कहां लोकेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये लोकेटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में। तो पाकिस्तान का जो स्टेप है, एक तो पहले किसी भी ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ जाता है और ये दिखाता है कि पाकिस्तान यूज करना चाह रहा है एज अ टैक्टिक कि इंडिया को वो भड़का सके, और शायद इसके बाद कुछ रिलीजियस फर्वर वहां और भड़के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल पावर्स है, जो इंडिया है, वो उनके ऊपर प्रेशर बनाए कि वो ऐसा कदम ना उठाए। जबकि ये शक्तिपीठ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया गया, कि अब भारत से एक कॉरिडोर बनाया गया, जमीनी रास्ता जोड़ा गया। अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ से एक रोड जोड़ता है जो पाकिस्तान जाता है, फिर आप वहां से वापस भी आ जाते हैं, कहीं और नहीं जा सकते, तो वो कॉरिडोर बनता है। उस गुरुद्वारे को आप जाके वहां के दर्शन कर सकते थे। कुछ ऐसा ही प्लान इंडिया कर रहा था शक्तिपीठ के लिए। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं उसके बाद ये काफी मुश्किल लग रहा है कि वो स्टेप अगर पाकिस्तान लेता है तो इतनी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट जो खुद पाकिस्तान की है वो तबाह हो जाएगी। शक्तिपीठ की रेलेवेंस क्या है? शक्तिपीठ एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है कश्मीर की, जो एक ऐतिहासिक साइट है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ के अपनी साधना भी की थी, और काफी लोगों के एक लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा की जगह है ये। इसके अलावा पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो इंडिया ने बोला था कि पीओके में जो के आसपास कश्मीर के जो डेवोटीज हैं वो चाहे तो वहां शारदा शक्तिपीठ पे जा सकते हैं। यहां तक कि ये जो शक्तिपीठ है, इसे कहते हैं शारदा शक्तिपीठ, इसके पास एक समय में एक शारदा यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। बहुत पुरानी विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां पर शारदा स्क्रिप्चर भी डेवलप किया गया था। और उस हिस्टोरिकली रेलेवेंट जगह के साथ ऐसा कुछ करना दिखाता है कि पाकिस्तान की मानसिकता कितनी बुरी हो चुकी है इस चीज को लेकर। इसके लिए इंडिया क्या कर सकती है? एक तो पहले इंडिया वहां की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप ऐसा मत करिए। बाकी इंटरनेशनली भी प्रेशर बनाया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इससे पहले भी ऐसे हमले हुए। एक पूरे मॉब में एक मंदिर को तोड़ के गिरा दिया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ गैर इस्लामिक बातें करी थी, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया। ब्लेस्फेमी या ईश निंदा जिसे कहते हैं, उसका आरोप लगाकर एक मंदिर तोड़ के गिराने की कोशिश की गई। उसके अलावा आप देखिए जो शारदा पीठ है, इसकी रेलेवेंस की बात इंडिया में बहुत पहले से चल रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हम यहाँ से इंडिया पाकिस्तान के संबंधों को जोड़ने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं अगर ऐसा कोई कॉरिडोर बन जाता है तो। शारदा पीठ से लेकर इंडिया का कोई कॉरिडोर अगर बनता है तो लोग कश्मीर जा सकते हैं और वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। और ये ऐसी जगह जिसे कहते हैं कि कश्मीर के जो ओरिजिनल निवासी थे, सबसे पहले वाले 1600 ईस्वी से पहले के लोग भी वहां रहते थे। तो उसकी जो एक रिलीजियस रेलेवेंस है, उसको देखते हुए भारत पाकिस्तान को साथ आना चाहिए और इसके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन उल्टा जो हम देख रहे हैं, वहां उसको तोड़ के कॉफी शॉप बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक जगह है कश्मीर की, उनमें से एक थी। लेकिन अब इसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो भारत को कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, ग्लोबली भी इससे पहले एक मंदिर के ऊपर तो वहां पे रॉकेट लॉन्चर्स के दौरान अटैक भी किए गए थे। और इंडिया में एक पाकिस्तानी महिला थी जिन्होंने आके भारत में शादी करी थी। उसके बाद उसके बदले में, उसके विरोध में भी एक मंदिर के ऊपर अटैक किए गए थे। यहां तक कि डकैत्स ने भी कुछ हमले कर दिए एक पाकिस्तान में एक मंदिर के ऊपर विद रॉकेट लॉन्चर्स। इमेजिन अ प्लेस ऑफ वर्शिप बीइंग अटैक्ड बाय रॉकेट लॉन्चर्स। तो सवाल यह है कि हाउ एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का स्टेट जो बना था, उसकी बेसिक हिस्ट्री ये थी कि वो विश्वास रखते थे किस चीज में? टू स्टेट सॉल्यूशन में। कि टू स्टेट टू नेशन। उनका कहना था कि हिंदूज और मुस्लिम दो अलग अलग नेशनैलिटीज हैं और साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक अलग होमलैंड बनाना है। लेकिन इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जहां सबके लिए बराबर की जगह है, और हर रिलीजियस जो साइट है उसको उतनी ही इज्जत दी जाएगी जितनी किसी दूसरे को दी जाएगी।
इंडिया की एग्जिस्टेंस सीधा सीधा इस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ जाता है। जो कोर थिंकिंग थी पाकिस्तान को बनाने की, टू नेशन थ्योरी, उसके अगेंस्ट जाता है। और यहां इंडिया एक ही स्टेट है जिसमें कई सारी रिलीजियस लोग रहते हैं, और वहीं पाकिस्तान की पूरी जो फाउंडेशन थी उसी बात पे थी कि ये इंडिया और हिंदू और मुस्लिम जो है वो एंटागोनिस्टिक रिलीजन्स है, और ये लोग कभी साथ रह ही नहीं सकते। और उसी भावना को लगातार वहां की पॉलिटिक्स हवा देती है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस जो वहां सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंध में कराची है और पंजाब में लाहौर है। इन दोनों साइट्स की इंपॉर्टेंस इस बात से देखी जा सकती है कि पीओके में तो कट्टरपंथ बढ़ा हुआ है, वहां तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान देता रहा है, वहां टेररिस्ट लॉन्च पैड से, इन सब का पता पूरी दुनिया को है। लेकिन सिंध और पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो वहां की सबसे बड़े राज्य हैं पॉपुलेशन वाइज, और सबसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है रिसोर्स के हिसाब से। और वहां पर ऐसे हमले होना दिखाता है कि लगातार वहां की पॉलिटिक्स में इसको सजा देने के बजाय इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने देखा है कि पूरी एशिया में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं कि किसी रिलीजियस साइट के ऊपर ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू भी अटैक किए जा सके। और शारदा पीठ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति पीठ है, उसके ऊपर ऐसा कंस्ट्रक्शन करना स्टेट के द्वारा, अभी तक जो हमले थे या तो मिलिटेंट कर रहे थे, डकैतों ने कर दिया, आपने कहा मॉब ने हमला कर दिया, लोगों की भावनाएं आहत हो गई तो उन्माद में आके हमला कर दिया। लेकिन ये जो प्लान है ये ठीक गवर्नमेंट का है, कॉफी शॉप बनाने का। तो देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। तत्काल तो ये न्यूज आ रही है, बट आई होप इसके ऊपर और कुछ कदम ना उठाया जाए। इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लें कि मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 2025 आपका टारगेट है, तो उस अटेम्प्ट तक जाने में काफी समय अभी है। लेकिन होता क्या है कि हमारी एक मोटिवेशन होता है, हमारा एक इंसेंटिव होता है जो कहता है एग्जाम बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है, बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, अभी एक महीने आराम करते हैं, एक हफ्ते आराम करते हैं, फिर कवर कर लेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद कोई हमें पूछने नहीं बैठा कि हमने वो कोर्स, ये जो हमारा था वो खत्म हुआ कि नहीं, हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हुआ या नहीं, ज्योग्राफी में जो 2 चैप्टर छूट गए तो कंप्लीट किए या नहीं। इन सब चीजों के लिए आपको जरूरत होती है अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक मैकेनिज्म की जो आपको याद भी दिलाए, जो आपको जिम्मेदार बनाए कि हाँ क्लासेस चल रही है, टीचर्स क्लास ले रहे हैं, मुझे खत्म करना है टाइम पे। उन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसा कोई कोई एक क्लासरूम प्रोग्राम हो या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको डिसिप्लिन रखे। हम इसके लिए क्लासेस करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, नॉर्मली मुश्किल होता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत कम होती है। उसका सॉल्यूशन पीडब्ल्यू ओनली एस आपके लिए लाया है अपने कोर्स के द्वारा, जो हमारा 2025 का फाउंडेशन कोर्स है, जो केवल 10,999 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये टाइटन और संकल्प 3.0 दोनों लॉन्च हो चुके हैं, और आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को विंग्स दे सकते हैं, जहां आपको तैयार किया जाएगा आपके फाउंडेशन बैच प्रिपरेशन के साथ, कंप्लीट बेसिक्स के साथ। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है फ्रॉम बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल, वो सब आपको कराई जाएगी। हाईएस्ट क्वालिटी क्लासेस एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, जो आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको इसकी जरूरत है तो। इसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा इसका लिंक, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। सीमा हैदर इंडिया आई थी, और इंडिया में एक तरह से आ गई, तो पहले वो इलीगली आई, किस तरह से आई वो बड़ी सवाल का विषय है। और उसके बदले में वहां पर क्या हुआ, अगेन रॉकेट लॉन्चर से एक मंदिर के ऊपर हमला हो गया। तो जब आप इस तरह की हरकतें देखते हैं किसी देश में होते हुए, उसके बाद वहां की जो मिलिट्री है जिसका कंट्रोल पूरे पाकिस्तान के ऊपर है ही, वो अपना कॉफी शॉप बनाने के लिए एक और एक मंदिर तोड़ने की तैयारी में है। वो दिखाता है कि पाकिस्तान में किस हद तक जो मानसिकता है वो जमीन तक पहुंच चुकी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ग्लोबली इस पे एक प्रेशर पॉइंट बना है, क्योंकि शारदा पीठ जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है। अगर पीओके पे हमारा कब्जा होता या वो इंडिया का पार्ट होता जैसा उसको होना चाहिए, तो शायद ये मुद्दे ना उठते। पर पाकिस्तान में बढ़ते इस इस्लामिक कट्टरपंथ को, या फिर कट्टरपंथ में नहीं, मॉब जस्टिस को हमें रोकना पड़ेगा, और इंडिया इसके लिए लिमिटेड रूप से कुछ कर सकता है सिवाय एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के। तो जो ये हो रहा है, ये पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिटिक्स थी, टू नेशन थ्योरी, कि दो नेशन साथ नहीं रह सकते, और जब तक इंडिया का यूज करके वहां के लोगों को ना भड़काया जाए कि भाई इंडिया आके हमें बर्बाद कर देगा, हम इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, और इंडिया कुछ हद तक हिंदू के साथ सिनोनिमस बन गया है पाकिस्तान में, तो उसी के तहत ये स्टेप देखा जा रहा है हमें, जो पाकिस्तान में बार बार लिया जा रहा है। और ये बहुत ही सीरियस और गंभीर मुद्दा है जिसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, और शायद हो सके तो जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी।
इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।